अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यह आसमान और ज़मीन किस तरह बनी और अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह तख्लीक किया। कुरान करीम हमें बताता है कि शुरुआत में यह सब आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल-अंबिया की 4:83, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों जुड़े हुए थे? फिर हमने उनको अलग किया और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। यह आयत इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि कायनात एक साथ थी, फिर अल्लाह ने उसे अलग किया और उसे फैलाया। दूसरी जगह कुरान सूरह फुस्सिलत 41-11 में आता है कि आसमान धुएं जैसी हालत में था, यानी शुरुआत में जो कुछ था वह एक धुआं सा मैस था और उसी से गैलेक्सियां बनी, तारे, सूरज और चांद पैदा हुए। ये वही हकीकत है जिसे आज साइंस कॉस्मिक गैस और डस्ट कहती है, लेकिन अल्लाह ने इसे बहुत पहले ही बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, जैसा कि सूरह अल-मुल्क 6:3 में है। नोई शाम अल्लाह खलक सबा समावातिन तिबाका, यानी अल्लाह ही ने 7 आसमान बनाए। इन आसमानों की तहें हैं, लेयर्स हैं और हर एक अपनी जगह मजबूत और मुकर्रर है। फिर अल्लाह ने जमीन को इंसानों और तमाम मखलूकात के रहने के लिए आसान बना दिया। कुरान सूरह नाज़ियात 49-19 में अल्लाह फरमाते हैं, और जमीन को उसने बिछा दिया, यानी इसे इंसानों के लिए आरामगाह बनाया, जिस पर हम चल सकते हैं, खेती कर सकते हैं और जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ने जमीन को मजबूती देने के लिए पहाड़ गाड़ दिए। कुरान सूरह नब्बा 68-6-7 में आता है, क्या हमने जमीन को फराशा बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटियां नहीं ठहराया? पहाड़ जमीन की स्थिरता का जरिया है, ताकि वह हिलती न रहे। फिर अल्लाह ने नदियां और दरिया बनाए, समंदरों को बहाया और उसमें से हमारे लिए खाने की चीजें निकाली। जमीन पर तरह तरह की खेती पैदा की, फल उगाए, पेड़ पौधे बनाए। सूरह अन-नहल सोन दस्सन में अल्लाह फरमाते हैं, वही है जो तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाता है, जिससे पीने का पानी निकलता है और जिससे चरागाह उगते हैं, और वही इससे तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल उगाता है। प्यारे दोस्तों, यह भी याद रखिए कि अल्लाह ताला ने पानी को जिंदगी की बुनियाद बनाया। कुरान जब जमीन पूरी तरह तैयार हो गई, तब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की। कुरान सूरह 7 ताकिस अकरम 93 में अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, फिर जब उसे ठीक कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम उसके सामने सजदा में गिर जाना। यानी अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी। ये इंसानियत की शुरुआत थी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल से हम सब पैदा हुए। दोस्तों, जरा सोचिए, यह जमीन जिस पर हम चलते हैं, यह आसमान जिसके नीचे हम रहते हैं, यह हवा जिसे हम सांस में भरते हैं, यह पानी जो हमें जिंदा रखता है, सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर अल्लाह चाहता तो हमें इनमें से कुछ भी ना देता, मगर उसकी रहमत है कि उसने सब कुछ हमारे लिए आसान बना दिया। यह सब हमें एक बड़ा सबक देता है कि यह पूरी कायनात यूं ही नहीं बनी, यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। हमें चाहिए कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और उसकी बताई हुई राह पर चलें। याद रखो, यह जमीन, यह आसमान और यह पूरी कायनात, सब कुछ अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हमें भी चाहिए